एंडेप चैनल के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम शरीर के नॉर्मल वाइटल साइंस के बारे में जानेंगे, जैसे कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, ब्लड का पीएच, ऑक्सीजन लेवल, नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल और भी बहुत कुछ। इनके अलावा हम देखेंगे कि पैथोलॉजी रिपोर्ट, चाहे वो शुगर की हो या ब्लड प्रेशर की, इनमें एमएमएचजी, एमएमडीएल और सीयूएमएम जैसी यूनिट्स का क्या मतलब होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ मिलने वाली जानकारियों को आप दुनिया के किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लड प्रेशर के बारे में जानेंगे, जिसे आम बोलचाल की भाषा में बीपी कहा जाता है। तो देखिए, इंसानों का नॉर्मल बीपी 120/80 mmHg होता है। इसमें से 120 या 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आम बोलचाल की भाषा में इसे ऊपर वाला और नीचे वाला ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। चलिए अब आपको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में इतने आसान तरीके से समझाते हैं कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। सिस्टोलिक वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज के सिस्टोल से बना है, जिसका मतलब होता है रिदमिक रिकरेंट कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ रिदमिक का अर्थ है लयबद्ध, रिकरेंट का अर्थ है आवृत्ति या बार बार होने वाला, और कॉन्ट्रैक्शन का अर्थ आप सभी जानते हैं, संकुचित होना या सिकुड़ना। तो सिस्टोलिक बीपी का मतलब हुआ हार्ट का सिकुड़ना और उसमें भरे हुए ऑक्सीजन युक्त ब्लड का बहुत ही प्रेशर से आपकी आर्टरीज में जाना। इसीलिए सिस्टोलिक बीपी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है, जैसे कि 120। इसे आप एक पानी से भरे गुब्बारे और उससे जुड़ी हुई नलियों के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जब गुब्बारे को दबाया जाएगा यानी सिकोड़ा जाएगा, तब नलियों में पानी बहुत ही प्रेशर से आएगा। बस यही काम हार्ट में भी होता है। जब हार्ट सिकुड़ता है तो ब्लड बहुत ही प्रेशर से आपकी आर्टरीज में आता है, जिसे सिस्टोलिक प्रेशर यानी ऊपर वाला प्रेशर भी कहा जाता है। इसके बाद डायस्टोलिक शब्द इंग्लिश के डायस्टोल वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है रिदमिक रिकरेंट एक्सपेंशन, यानी लयबद्ध और बार बार होने वाला विस्तार। जब बॉडी से ब्लड को वापस हार्ट में भेजा जाता है तो हार्ट बहुत ही धीरे धीरे भरता है, इसलिए आर्टरीज या सरल शब्दों में कहें तो नसों पर उतना दबाव नहीं पड़ता। इसे डायस्टोलिक प्रेशर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नसों पर कम दबाव पड़ता है, इसलिए यह हमेशा कम ही रहता है, जैसे कि 80। और साथ ही इसे नीचे वाला प्रेशर भी कहते हैं। चलिए अब ब्लड प्रेशर की सहायता से ही हम समझ लेते हैं कि पैथोलॉजी रिपोर्ट में एमएमएचजी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, आप सभी ने 9th या 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल ज़रूर देखी होगी, जिसे हिंदी में आवर्त सारणी कहा जाता है। इसमें 80वें नंबर का एलिमेंट मरकरी यानी पारा है, जिसका सिंबल Hg होता है। दरअसल ब्लड प्रेशर को नापने वाले स्फिग्नोमैनोमीटर में मरकरी या पारे का ही उपयोग किया जाता है। ब्लड प्रेशर लेने के लिए जब स्फिग्नोमैनोमीटर को आपकी बाहों पर लगाया जाता है, तब आपकी नसें इसके कफ पर दबाव डालती हैं और यही दबाव मशीन में पारे को ऊपर चढ़ाता है। मशीन में कांच की एक ट्यूब में मिलीमीटर के निशान बने होते हैं और पारा यानी Hg इसमें जितना मिलीमीटर ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है, उतना ही हमारा ब्लड प्रेशर होता है। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको खासकर बायोलॉजी वालों को अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है और पैथोलॉजी रिपोर्ट में एमएमएचजी का मतलब क्या होता है। लेकिन यहाँ आपको एक बहुत ही खास बात बतानी है, जो कई लोग मुझसे बार बार पूछते हैं। वो ये है कि सिस्टोलिक बीपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या डायस्टोलिक बीपी, मतलब हमें किस ब्लड प्रेशर के बारे में ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, ऊपर वाले या नीचे वाले के। तो देखिए, यहाँ मैं बस केवल इतना ही कहूँगा कि यदि आपको बीपी की समस्या है तो आप सिस्टोलिक यानी ऊपर वाले ब्लड प्रेशर पर ज़्यादा ध्यान दें। नीचे वाला ब्लड प्रेशर यदि 70, 60 या 55 भी रहता है तो चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यदि किसी के ब्लड प्रेशर में बहुत अंतर है, जैसे कि नीचे वाला 45 और ऊपर वाला 150 पर बना रहता है, तो इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। हालांकि आप इस वीडियो में कमेंट करके इसके कारण और मैनेज करने के उपाय पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्लड ऑक्सीजन का नॉर्मल लेवल क्या होता है। आप जानते ही हैं कि कोरोना के दौरान ऑक्सीजन लेवल मेजरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, इसलिए सभी के लिए जानना ज़रूरी है कि ब्लड का नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल या ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 95 से लेकर 100% तक होना चाहिए। यदि ये 95 से कम होता है तो इसे लो ऑक्सीजन सेचुरेशन माना जाएगा, और अगर ये 90 से कम है और लगातार कम होता जा रहा है तो व्यक्ति को ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ेगी।
इसके बाद एक हेल्दी एडल्ट का खाना खाने से पहले शुगर लेवल, जिसे फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल भी कहा जाता है, 80 से लेकर 100 mg/dl तक और खाना खाने के बाद 120 से लेकर 140 mg/dl तक होता है। हालांकि जिन्हें डायबिटीज़ है उनका फास्टिंग शुगर लेवल 125 से ऊपर रहता है और खाना खाने के 3 घंटे बाद यह 200 या इससे भी ऊपर पहुंच जाता है। यहाँ mg/dl का मतलब मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। 1 डेसीलीटर में 100 ml होते हैं, यानी 1 लीटर का 10वां हिस्सा। यदि आपकी पैथोलॉजी की ब्लड शुगर रिपोर्ट में 120 mg/dl लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि आपके 100 मिलीलीटर ब्लड में 120 मिलीग्राम शुगर है। इसके बाद नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल देखते हैं। क्रिएटिनिन लेवल टेस्ट आपकी किडनी की स्थिति की जांच के लिए किया जाता है। यह टेस्ट 2 तरह का होता है, क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट और क्रिएटिनिन यूरिन टेस्ट। इसके बारे में आगे जानकारी देने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा क्रिएटिन का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर प्रेस कीजिए और इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो पुरुषों में नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल 0.6 से लेकर 1.2 mg/dl होता है और महिलाओं में 0.5 से लेकर 1.1 mg/dl होता है। क्रिएटिनिन दरअसल आपके मसल्स में पाए जाने वाले क्रिएटिन मॉलिक्यूल का एक बाय प्रोडक्ट होता है। यदि किसी का क्रिएटिनिन लेवल 10 से लेकर 14 mg/dl है तो यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है और उस व्यक्ति को किडनी की गंभीर बीमारी हो सकती है। इसके बाद नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वैसे ये सभी जानते हैं तो इसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अब रेस्पिरेशन रेट की ओर बढ़ते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होता है, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 12 से लेकर 20 बार तक सांस लेता है। और यदि वह कोई फिजिकल एक्टिविटी जैसे एक्सरसाइज कर रहा है तो यह रेट बढ़ भी सकता है। हार्ट बीट भी रेस्पिरेशन के समान ही है। एक सामान्य व्यक्ति का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और यदि वह कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो यह 72 से कहीं अधिक हो सकता है, जैसे 120, और यदि वह आराम कर रहा है तो यह 72 से कुछ कम भी हो सकता है। अब ब्लड काउंट की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्मल ब्लड काउंट में व्यक्ति के RBC, WBC, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स काउंट को देखा जाता है। यह मेल फीमेल और चिल्ड्रंस और एडल्ट में अलग अलग हो सकता है। इसके लिए आप इस चार्ट को देखिए। वैसे उम्र, वज़न और हेल्थ कंडीशन के आधार पर इनमें थोड़ा बहुत अंतर पाया जा सकता है, लेकिन फिर भी नॉर्मल लेवल को इस चार्ट में दिखाया गया है। महिलाओं में 12 से 16 mg/dl और पुरुषों में 14 से 17 mg/dl तक हीमोग्लोबिन होता है और RBC की संख्या महिलाओं में 3.8 से लेकर 4.8 मिलियन पर क्यूबिक mm और पुरुषों में 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm तक होती है। यहाँ हम जल्दी से क्यूबिक mm को समझ लेते हैं। तो देखिए, क्यूबिक mm का मतलब होता है क्यूबिक मिलीलीटर, यानी 1 मिलीलीटर के 1 क्यूब या घन में कितने RBC हैं। तो महिलाओं में 1 क्यूबिक मिलीलीटर में लगभग 40 लाख और पुरुषों में 1 क्यूबिक मिलीलीटर में लगभग 50 लाख तक RBC होते हैं। इसके बाद महिला और पुरुष दोनों में ही WBC की नॉर्मल रेंज 4,500 से लेकर 10,000 पर क्यूबिक mm होती है और अंत में नॉर्मल प्लेटलेट काउंट महिला और पुरुष दोनों में ही 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर तक होता है। अंत में ब्लड का नॉर्मल pH देखते हैं, लेकिन इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि pH का उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि कोई लिक्विड एसिडिक है या बेसिक, यानी अम्लीय है या क्षारीय। तो pH को मापने के लिए pH स्केल का उपयोग किया जाता है, जिस पर 0 से लेकर 14 तक निशान बने होते हैं। वो सभी लिक्विड जिनकी वैल्यू 7 से कम होती है अम्लीय या एसिडिक होते हैं और pH स्केल पर जिस लिक्विड की वैल्यू 7 से अधिक होती है वो सभी बेसिक या क्षारीय होते हैं। हमारा ब्लड कुछ बेसिक होता है और इसका नॉर्मल pH 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। तो दोस्तों, ये थे बॉडी के नॉर्मल वाइटल साइंस। यहाँ हमने कई जानकारियों को एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में कंपाइल करने का प्रयास किया है और यदि आपको यह कंपाइलेशन पसंद आया है, खासकर सिस्टोल और डायस्टोल बीपी का, तो वीडियो को लाइक करें और यदि आपके मन में इनसे संबंधित कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि सही लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।